नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल अवस्था एकेडमी पे। तो मेरे बच्चों, मैं आज कराने वाला हूँ आपका पद्य खंड, ठीक है। और ये आपका चैप्टर होगा 1 से 13 तक। इससे पहले मैंने गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव करा दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो के लास्ट में आएगा, वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि करबक है पहला चैप्टर, आप देख सकते हैं, और इसके लेखक कौन हो जाएंगे? मलिक मोहम्मद जायसी। तो करबक शीर्षक कविता किसने लिखी? ऑप्शन है आपके मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला है कि कवि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? 15वीं उत्तरार्ध अनुमानतः 1490, 15वीं सदी उत्तरार्ध अनुमानतः 1491, 15वीं सदी उत्तरार्ध अनुमानतः 1492, 15वीं सदी उत्तरार्ध अनुमानतः 1493। तो दो के करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन कि मलिक मोहम्मद जैसी का निवास स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए जायस कब्र अमेठी लाहौर, जायस कब्र अमेठी हरियाणा, जायस कब्र अमेठी मध्य प्रदेश, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। तो तीन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। अगला है कि कवि मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए है मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ, मलिक ममरेज शेख या मलिक ममरेज या राजे मलिक ममरेज। तो चार के करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मलिक शेख ममरेज। याद रखिएगा, शेख जिसमें लगा रहेगा वही इसके आंसर होंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन ए है सूफी संत अशरफ और सैयद जहांगीर अशरफ, बी सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, सी सूफी संत मोहिदी शेख और जहांगीर सैयद, ऑप्शन नंबर डी सूफी संत मोहिदी शेख और जहांगीर। तो पांच के करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या थी? ऑप्शन ए आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी किए, बाद में शेष जीवन फकीरी में किए, बचपन में ही अनाथ साधु फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन बिताए, उपयुक्त सभी। तो छह के करेक्ट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो उपयुक्त सभी आपके सही होते हैं। अगला है कि कवि मलिक मोहम्मद जैसी की कृतियों के नाम बताइए। ऑप्शन ए पद्मावत और अखरावट, बी आखिरी कलाम और चित्ररेखा, सी कहरनामा, महरी बाईसी, मसला या मसलनामा, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि 7 क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन 6 और 7 कवि मलिक मोहम्मद जैसी कृति के नाम हो गया। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है कि जायसी की भाषा कौन सी थी? अवधि थी, अपभ्रंश थी, प्राकृत थी या पाली थी? जायसी की भाषा बतानी है। तो 8 के करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए अवधि भाषा थी। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन की खाली जगह को भरे, जौ लही अंबही डाभ न होई, तौ लही डैश बसाई न सोई, दुर्गंध बसाई न सोई, सुगंध बसाई न सोई, सुंदरता बसाई न सोई, मिठास बसाई। तो मिठास और सुंदरता होंगे नहीं क्योंकि अवधि भाषा है। तो 9 के आंसर हो जाएंगे सुगंध, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सुगंध होंगे। जौ लही अंबही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। अगला है कि खाली जगह को भरे, ऑप्शन है आपके, चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। धनी सो डैश जस कीर्तु जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। तो धनी सो जस, धनी सो जस, धनी सो पुरुष, ऑप्शन मनुष्य, पुरुष क्या होंगे? तो 10 के आंसर हो जाएंगे सी पुरुष। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। अगला है 11 नंबर की करबक जायसी की किस रचना से लिया गया है? आखिरी कलाम, चित्ररेखा, पद्मावत या मसला। तो 11 के आंसर हो जाएंगे आपके पद्मावत, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? आपके ऑप्शन है अवधि, ब्रजभाषा, पुरानी हिंदी, इनमें से कोई नहीं। तो 12 के आंसर हो जाएंगे अवधि भाषा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि जायसी के काव्य का मुख्य रस कौन सा है? श्रृंगार रस, विभत्स रस, भक्ति रस, करुण रस। तो 13 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, करुण रस इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे कि जायसी किस शाखा के कवि हैं? ज्ञान मार्गी, राम मार्गी, प्रेम मार्गी, कृष्ण मार्गी। तो 14 के आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? चलिए 14 के करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, प्रेम मार्गी के कवि है जायसी, ये याद रखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी कवि हैं, तो 14 के बी हो जाएगा। और इसका क्या बोले हैं, जायसी का मुख्य रस क्या है, तो श्रृंगार रस है, ये भी याद रखेंगे। आगे, दोनों करबकों में कौन सा रस पाया गया है, इनके दो रस, दो करबक है, दो गो पद है, भक्ति, शांत, हास्य या श्रृंगार। अभी क्वेश्चन हुआ है, तो 15 के दोनों करबों में दोनों में शांत रस है ना, लेकिन उनके ज्यादातर ये जो क्वेश्चन है समझिएगा, जायसी के काव्य का मुख्य रस कौन सा है, ये मुख्य श्रृंगार रस लिखते हैं, लेकिन यह जो करबक लिखे हुए हैं उनमें आपका बी है शांत रस। ठीक है, आगे, जायसी ने कैसे ईश्वर को पाया, प्रेम की राह से, ज्ञान की आंख से, भक्ति की आंख से, निर्गुण संतों की आंख से। तो 16 के आंसर हो जाएंगे भक्ति की आंख से, ऑप्शन नंबर सी। आगे, मलिक मोहम्मद जायसी का मृत्यु कब हुआ, लगभग 1548, 1540, 1549, 1550। तो 17 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, लगभग 1548 इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे कि प्रेम की पीड़ के कवि कौन है, ये शंकर प्रसाद, ज्ञानेंद्रपति, रघुवीर सहाय या जायसी। तो 18 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेंद्रपति। नहीं, ये गलत है, आपके मलिक मोहम्मद जायसी होंगे। प्रेम की पीड़ कवि जायसी है, 18 के डी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी इज द राइट आंसर। प्रेम के पीड़ कवि कौन है, जायसी है। चलिए, गांव के घर के लेखक ज्ञानेंद्रपति है। उसके बाद आपका तुमुल कलह कोलाहल के लेखक जयशंकर प्रसाद है। और आपके रघुवीर सहाय किसके लेखक है, तो अधिनायक के लेखक रघुवीर सहाय। आइए आगे, निम्न में से कौन सी कृति जायसी की नहीं है, बताने हैं। पद्मावत, चित्ररेखा, अखरावट या भक्तमाल। चलिए बताएंगे कौन से आंसर होंगे आपके, तो 19 के आंसर हो जाएंगे भक्तमाल इनकी जायसी की लेखक नहीं है। ठीक है, बाकी अखरावट, पद्मावत, चित्ररेखा के लेखक जायसी है। आगे देखेंगे, तो ये आपके 19 क्वेश्चन हुए। आइए जानते हैं 20वां क्वेश्चन। देखेंगे कि जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है, आकाश से, दर्पण से, फूल से, सूर्य से। तो 20 के करेक्ट आंसर हो जाएंगे दर्पण से, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है, जायसी, तुलसीदास, सूरदास, नाभादास। तो 21 के आंसर हो जाएंगे जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। जायसी की रचना निम्न से कौन सी है, करबक, कवित, छप्पे, उषा। मैं चारों का आपका लेखक का नाम बताऊंगा, हालांकि जायसी का पहले जान लीजिए। जायसी के लेखक, जायसी कौन सा बुक लिखे हैं, तो करबक। छप्पे लिखे हैं नाभादास, कवित लिखे हैं भूषण, और उषा लिखे हैं शमशेर बहादुर सिंह। आइए चैप्टर 2 की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 2 है पद, और ये सूरदास है। सूरदास कृष्ण भगवान के परम भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं। तो ये कृष्ण जी की पूरा बखान करेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन, सूरदास का जन्म कब हुआ, अनुमानित 1477, 1478, 1479, 1480। तो एक के आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुमानित 1478 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सूरदास का निधन कब हुआ, 1581, 1582, 1583, 1584। तो इनके निधन हुआ था 1583 में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थर्ड देखेंगे, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ, बनारस के निकट पीटी नामक ग्राम, पंजाब के निकट सीटी नामक ग्राम, हरियाणा के निकट पीही नामक ग्राम, दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम। तो 3 के आंसर हो जाएंगे, 3 के ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में। आगे देखते 4 नंबर क्वेश्चन, खाली जगह को भरे, कछु खात कछु धरनी गिरावत, निरखती नंदरनिया। क्या निरखती है भाई, सुंदरता, रूप, शकल या छवि। तो 4 के आंसर हो जाएंगे सी, छवि निरखती नंदरनिया। अगला, सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी, पर्यटन में थी, सत्संग में थी, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य में थी, या उपयुक्त सभी में थी। तो बताएं कि जब भी ऐसे सभी वाला क्वेश्चन आए तो 199.9% उपयुक्त सभी। आगे, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य, महाप्रभु रामानंदाचार्य, रामानंद या विठलनाथ। तो 6 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, महाप्रभु वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे, दीक्षा गुरु थे। याद रखेंगे, एक शिक्षा गुरु होता है और आपके एक दीक्षा गुरु होता है, तो जिनके जिनके शिक्षा और दीक्षा दोनों आएंगे वो याद रखेंगे आप। आगे, सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था, जन्म से अंधे या बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, बी मृदुल, विनम्र, निरअभिमानी, भावुक थे, या सी अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे, या उपयुक्त डी
उपयुक्त सभी हो जाएंगे डी। तो कौन से ऑप्शन होंगे 7 के? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इनकी व्यक्तित्व का स्वभाव था। अगला अगला क्वेश्चन यहाँ हो गए 7 नंबर। आइए जानते हैं 8वां क्वेश्चन देखेंगे कि सूरदास की कृतियों के नाम बताइए। ऑप्शन है आपके सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सूर सरावली या उपयुक्त सभी। तो 8 के ऑप्शन हो जाएंगे डी। 8 के ऑप्शन हो जाएंगे डी, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। अगला सूरदास किस काल के कवि थे? मध्यकाल, आधुनिक काल, आदिकाल, इनमें से कोई नहीं। तो 9 के आंसर हो जाएंगे बी, आधुनिक काल के कवि हैं। 9 के आंसर हो जाएंगे सूरदास किस काल के कवि हैं। 2 पार्ट चल रहा है ना। सूरदास आधुनिक काल तो मुझे नहीं लग रहा। आंसर क्या होंगे आपके? ये बी नहीं हो सकता है। सूरदास किस काल के कवि है? तो मध्यकाल के कवि माने जाएंगे, ठीक है ना, मध्यकाल के। ऑप्शन नहीं सुधार लीजिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्रज भाषा की विशेषता क्या थी? कोमलता है, बी लालित्य है, सी माधुर्य है, डी उपयुक्त सभी है। बस ऑप्शन आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन के सूरदास के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या है? इनके 3 प्रधान रस क्या है? ऑप्शन ए विनय भक्ति, वात्सल्य, प्रेम श्रृंगार, उपयुक्त सभी। तो 11 के जो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे माय डियर, वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इनके 3 प्रधान रस है वात्सल्य, विनय भक्ति और प्रेम श्रृंगार। अगला है कि सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं? सूर सागर से, साहित्य लहरी से, राधा रसकेली से, सूर सरावली से। ये जो पद है सूरदास का वो कहाँ से लिए गए हैं? तो 12 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, सूर सागर से लिए गए हैं, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे कि सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की? ऑप्शन ए स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन किया अपने से पढ़कर, बी काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान एवं अभ्यास करके, सी विशाल लोक ज्ञान लेके, उपयुक्त सभी। तो आपके आंसर क्या जाएंगे? उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। आइए 14 नंबर देखते हैं कि भोजन करि नंद अचमन लिन्हे मांगत सूर जुठनिया किसकी लिखी गई पंक्ति है? ऑप्शन है आपके कि सूरदास, जायसी, तुलसीदास, विद्यापति। तो आंसर हो जाएंगे आपके सूरदास इज द राइट आंसर। अगला ये किसकी लिखी पंक्ति है? आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। तुलसीदास, सूरदास, जायसी, नाभादास। नंद और कृष्ण और यशोदा की बात आएंगे तो उसके राइटर आपके सूरदास हो जाएंगे। आगे सूरदास का निवास स्थान कहाँ कहाँ रहा? 16 के देखेंगे। ऑप्शन ए मथुरा में, बी ब्रज क्षेत्र में क्रमशः मऊ घाट, मथुरा एवं वृंदावन, सी ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गऊ घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम, ऑप्शन नंबर डी वृंदावन। तो 16 के आंसर हो जाएंगे सी, ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गऊ घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम में। आगे देखेंगे कि किसने सूरदास से कहा, सुर हवे के ऐसो घिघियात काहे हो, कछु भगवत लीला वर्णन करो। ये किसने कहा? सूरदास से किसने कहा, ठीक है। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो 17 का आंसर ऑप्शन देख लीजिए, गुरु वल्लभाचार्य, गुरु विठलनाथ, गुरु रामानंद, गुरु अग्रदास। ये सभी के गुरु है। ये किताब में आपके सभी आपके जो पाठ है ना, जैसी हैं आपके तुलसीदास है, सूरदास है, इनकी गुरु का नाम शिक्षा और दीक्षा दोनों ही अच्छा से याद कर लीजिएगा ट्रिक के साथ। किसने सूरदास से कहा? तो 17 के आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, गुरु वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन कि सूरदास किन कवियों के मध्य श्रेष्ठ माने जाते हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास, वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्गीय भक्ति में अष्टछाप के 8 कवियों के मध्य, सी कबीरदास या डी मीराबाई। तो 18 के आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्गीय भक्ति में अष्टछाप के 8 कवियों के मध्य, ठीक है ना, श्रेष्ठ माने जाते हैं। अगला है कि सूर के पदों में मध्यकालीन कैसी कला शिखर पर पहुंच जाती है? गति कला, महाकाव्य कला, प्रबंध काव्य कला, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, गीति कला, ठीक है। चलिए गीति कला इज द राइट आंसर। 20 नंबर की ओर बढ़ते हैं। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, प्रेम मार्गी सखा, संत काव्य परंपरा। तो ये हो जाएंगे आपके कृष्ण भक्ति धारा सूरदास, राम भक्ति धारा तुलसीदास और प्रेम मार्गी सखा जायसी, याद रखेंगे। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है सूरदास किस भाषा के कवि हैं? जायसी तो अवधी भाषा के थे, सूरदास संस्कृत, ब्रज भाषा, मैथिली, अवधी। 21 नंबर
तो 21 के आंसर हो जाएंगे ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कृष्ण भगवान ब्रजवासी थे तो ब्रजभाषा याद रखेंगे। अपने पदों में कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किस कवि ने किया है? तुलसीदास, नाभादास, भूषण या सूरदास? आंसर हो जाएंगे आपके सूरदास, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को, कबीरदास को, जायसी को या तुलसीदास को? तो 23 के आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सूरदास याद रखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, है ना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, VVI है। चलिए, लेकिन हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? ये तुलसीदास होना चाहिए था, है ना, तुलसीदास होना चाहिए था। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? आपका यहाँ पे सूरदास दे रहा है। आप थोड़ा सा 23 नंबर क्वेश्चन को गूगल से या अन्य किताब से आप कंफर्म कर लेंगे, ठीक है बच्चा। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? मैं भी कंफ्यूज हूँ, थोड़ा आप देख लीजिएगा, सूरदास या तुलसीदास, और कमेंट में हमको बता दीजिएगा कि पाठ 2 का 23 का उत्तर क्या सूरदास सही है कि तुलसीदास होना चाहिए। तो मैं आपका कमेंट को पिन कर दूंगा, जो सबसे पहले आपको दिखाएगा। चलिए 24 नंबर, रांभती गो खारी कानी में बछरा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? 24 नंबर ऑप्शन है आपके उषा से, गांव का घर से, सूरदास के पद से या पुत्र वियोग से? तो सूरदास के पद से, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी। अगला, साहित्य लहरी किनकी रचना है? जायसी, सूरदास, तुलसीदास या कबीर? साहित्य लहरी। तो 25 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सूरदास। आगे, सूरदास के कवि कौन है? कबीर। सूर सागर के कवि कौन है? तो सूर लगा हुआ है तो बस सूरदास खोज लेनी है। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी। तो आंसर क्या हो जाएंगे? सूरदास। आगे, अगला क्वेश्चन है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? श्री कृष्ण भगवान को कौन पूजता था? तुलसीदास, जायसी, कबीरदास या सूरदास? तो भगवान श्री कृष्ण के कवि किसके पूज्य थे? तो आपके आंसर हो जाएंगे सूरदास, ऑप्शन नंबर डी। अगला, किसकी रचना श्रीमद् भागवत गीता के पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है? राधा रसकेली, सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी? तो किसकी रचना श्रीमद् भागवत गीता के पद्धति 12 स्कंदों में हुई है? राधा रसकेली की, सूरसागर की, सूर सरावली की, साहित्य लहरी की? तो आपके करेक्ट आंसर 28 के क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सूरसागर के। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भोजन समाप्त कर नंद क्या कर रहे हैं? अचमन कर रहे हैं, टहल रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, सो रहे हैं? तो 29 के करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके ए, अचमन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, सूरदास के पठित पद किस भाव के हैं? द्वंद्व भाव, श्रृंगार भाव, वैमनस्य भाव या वात्सल्य भाव? तो 30 के आंसर हो जाएंगे वात्सल्य भाव, ऑप्शन नंबर डी। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? ब्रह्मा को, शिव को, कृष्ण को, राम को? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कृष्ण को, ऑप्शन नंबर बी। आगे, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? सूरदास के पद, तुलसीदास के पद, छप्पई या कवित? तो 32 के आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, सूरदास के पद। दो पाठ कंप्लीट हुआ, यह पाठ 3 पढ़ते हैं। पद, ये भी पद ही है और तुलसीदास इसके राइटर है और ये राम भक्त कवि है, ठीक है, याद रखेंगे। और इनकी भी कविता का जो भाषा आएगी वो देख लीजिएगा। चलिए, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, ये पंक्तियां आपको अमर बनाती है। किसको अमर बनाती है? तुलसीदास एवं कविता को, कबीरदास एवं सूरदास को, सूरदास एवं तुलसीदास को, जायसी एवं कबीर को? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास एवं उनकी कविता को अमर बनाती है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपके कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1542, बी 43, सी 44, डी 45? तो दो के आंसर हो जाएंगे 1543 इज द राइट आंसर। आगे कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर बंगाल, राजापुर बेली रोड पटना बिहार, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, राजापुर मध्य प्रदेश? तो 3 के आंसर हो जाएंगे सी, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। अगला है कि तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? राम बोला, कृष्ण बोला, सीता बोला, है ना, राधा बोला? तो 4 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, राम बोला इज द राइट आंसर। अगला कि तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है आपके हुलसी एवं आत्माराम दुबे, लस्सी एवं आत्मा दुबे, कुल्फी एवं परमात्मा दुबे, राबड़ी एवं परमात्मा दुबे? तो 5 के आंसर ए हो जाएंगे, हुलसी एवं आत्माराम दुबे। अगला है आपके कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? स्वर्णावली, रत्नावली, अलंकारवली, कनकवली?
तो 6 के आंसर हो जाएंगे बी, रत्नावली इज द राइट आंसर। अगला, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, नर हरिदास या रामानंद? तो 7 के आंसर सी हो जाएंगे, नर हरिदास। आगे, तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया? ऑप्शन ए पत्नी की फटकार से, बी पत्नी की प्रेम से, सी पत्नी के साथ प्रगाढ़ प्रेम से, डी पत्नी में आसक्ति से। तो 8 के आंसर हो जाएंगे ए, पत्नी की फटकार से उन्होंने घर को त्याग दिया कि जितना प्रेम मुझसे करते हो उतना प्रेम भगवान से करोगे तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। इसी कारण पत्नी की फटकार से तुलसीदास ने अपना घर को त्याग दिया। तुलसीदास का अस्थायी निवास किस जगह था? मथुरा में, काशी में, वृंदावन में, इनमें से कहीं नहीं। तो 9 के आंसर हो जाएंगे बी, काशी में। काशी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे, निम्न स्थान को भरे। नाम ले भरे, एक प्रभुदास दास कहाई। उदर भरे, नजर भरे, तो उदर भरे इज द राइट आंसर। नाम ले भरे उदर। तुलसीदास को शिक्षा किन पुस्तकों और लोगों से मिली? ऑप्शन ए रामानंदाचार्य, तुलसी के दुश्मन तत्कालीन पंडित से, तुलसीदास की पत्नी से, शेष सनातन काशी के विद्वान से। तो 11 के आंसर डी हो जाएंगे, शेष सनातन काशी के विद्वान से। अगला क्वेश्चन कि तुलसीदास ने तीर्थ यात्राएं कहाँ कहाँ की? ऑप्शन ए सुकरत खेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन। ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य, मिथिला। ऑप्शन सी जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, काशीवास। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 12 के आंसर क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। अगला कि रामचरितमानस की रचना किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आपके। वाल्मीकि, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 13 के आंसर हो जाएंगे बी, तुलसीदास, है ना। रामायण की रचना किसने की? तो रामायण की रचना की थी वाल्मीकि। रामायण की रचना वाल्मीकि और रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि तुलसीदास ने किन 2 भाषाओं में रचनाएं की? आइए इनकी भाषा जाते हैं। संस्कृत और हिंदी, अवहट पुरानी हिंदी, अवधी और ब्रज भाषा, खड़ी बोली और अवधी। तो 14 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अवधी और ब्रज भाषा। ये दोनों रचना में की क्योंकि राम जी अवध के थे और कृष्ण जी आपके ब्रजवासी थे, तो इन्होंने दोनों भाषाओं में रचना की है। ठीक है, आगे देखेंगे कि तुलसीदास के मित्र एवं स्नेही का नाम बताइए। ऑप्शन ए अबुर रहीम खान खाना, महाराजा मान सिंह। ऑप्शन बी नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती। ऑप्शन सी टोडरमल और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 15 के आंसर हो जाएंगे डी, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। आगे कि हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? तुलसीदास को, जायसी को, मीराबाई को या सूरदास को? तो 16 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई को। ठीक है, 16 के सी। आगे, कवितावली के रचनाकार कौन है? जायसी, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। 17 के, तो 17 के बी हो जाएंगे आपके तुलसीदास। चलिए आगे देखेंगे, तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? अवधी और ब्रज भाषा को, संस्कृत और हिंदी को, उर्दू और फारसी को, अपभ्रंश और प्राकृत को। तो 18 के ए हो जाएगा अवधी और ब्रज भाषा को। आगे, किस कवि की लिखी पंक्ति है? नाम लय भरे उदर, एक प्रभु दासीदास कहाई। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई। तो 19 के आंसर हो जाएंगे आपके तुलसीदास, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ें, 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस कवि की लिखी ये पंक्तियां हैं? कली कराल दुकाल दारुण, सब कुभाती कुसाजू, नीच जन मन उच्च जैसी कोढ़ में की खाजू। सूरदास, मीराबाई, कबीरदास, तुलसीदास। तो 20 के आंसर हो जाएंगे तुलसीदास। 21 क्वेश्चन आपके देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास के 2 पद जो पढ़ने हैं किस भाषा में है? अवधी, ब्रजभाषा, वज्जिका, अंगिका। यानी तुलसीदास के जो 2 पद लिखा गया है राम जी के बारे में वो किस भाषा में है? तो 21 के आंसर हो जाएंगे, राम जी अवध के थे तो अवधी भाषा में, कृष्ण जी ब्रज भाषा के थे तो सूरदास के ब्रज भाषा में, और जायसी के जो है वो आपके प्रेम मार्गी है, इतना याद रखेंगे। 12वें रामायण के लेखक कौन है? चलिए 12वें रामायण के लेखक पूछ रहा है। ऑप्शन है नंददास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। तो 12वें रामायण के लेखक है आपके तुलसीदास। आगे, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष। काशी के विद्वान शेष सनातन से कितने वर्ष रहकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किया? तो आंसर हो जाएगा 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। 23 के ऑप्शन नंबर बी। आगे 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? भोजपुरी है, अवधी है, मैथिली है, अंतर्वेदी ब्रज भाषा है।
तो 24 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी अवधि है। आगे 25 देखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? जातीय महाकवि, स्वच्छंद महाकवि, अंतरजातीय महाकवि, रूढ़िवादी महाकवि। तो 25 के आंसर हो जाएंगे, मैंने बताया था 3 पार्ट 24, थोड़ा देखे 23 और 24 फिर से। आइए 23 नंबर तो 15 वर्ष रहकर ठीक है। 24 विनय पत्रिका की भाषा भोजपुरी नहीं, मैथिली नहीं, यही दो गो होगा, या तो अवधि नहीं तो अंतर्वेदी ब्रजभाषा। तो 24 नंबर के जो आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी होंगे, ठीक है ना, अंतर्वेदी ब्रजभाषा। मिला लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 आपके कह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? तो ये आपके हो जाएंगे 25 के ऑप्शन नंबर जातीय महाकवि, स्वच्छंद महाकवि, अंतर्जातीय महाकवि और रूढ़िवादी महाकवि। तो 25 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए जातीय महाकवि। चलिए 26 नंबर देखेंगे, हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में है? 44, 45, 46 या 47? तो 26 के आंसर हो जाएंगे आपके ए 44। आगे, तुलसीदास ने कैसे भगवान को खोजा है? कृष्ण भक्ति करके, ज्ञान की आंख से, प्रेम की आंख से, राम भक्ति करके। तो राम भक्ति करके ऑप्शन नंबर डी। 27 हो गया। आइए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, 27 हो गया, 28 नंबर देखने हैं। चलिए, गीतावली किसकी रचना है? सूरदास की, नाभादास की, मलिक मोहम्मद जायसी की, तुलसीदास की? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे तुलसीदास की। गीतावली जहां में वॉली लगा रहे तो तुलसीदास हो जाएंगे। रामचरितमानस निम्न में क्या है? गीति काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, इनमें से कोई नहीं। तो 29 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी महाकाव्य है। आगे 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? शिवा बावनी, मसलानामा, लहर, दोहावली? ने बताया था वली वाला खोजना है। तो 30 नंबर के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दोहावली। आगे, सूर 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 तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खदोत सम, जह तह करत प्रकाश। इस दोहे में किस सर्वश्रेष्ठ कवि का गुणगान किया गया है? तुलसीदास, सूरदास, केशवदास या जायसी? तो 31 के आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। ठीक है, आगे बढ़े। रामचरितमानस का रचना क्रम कितने दिन में पूरा हुआ? रामचरितमानस कितने दिन में पूरा हुआ? 3 वर्ष 8 माह 16 दिन, 2 वर्ष 5 माह 4 दिन, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, 4 वर्ष 3 माह 2 दिन? तो 32 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। आइए बढ़ते हैं 33 नंबर। विवाह के कुछ समय बाद ही वैराग्य के कारण किसे अपनी पत्नी से विक्षोभ हो गया? जैसी, तुलसीदास, सूरदास और भूषण? तो 33 की करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास इज द राइट आंसर। आगे, श्री कृष्ण गीतावली के लेखक कौन है? तुलसीदास, रघुवीर सहाय, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूरदास? तो 34 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास इज द राइट आंसर। अगला, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दास सी दास का हाई, इस पंक्ति में किस शीर्षक कविता से है? कवित, छप्पय, तुलसीदास के पद, सूरदास के पद? तो 35 के आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास के पद। आगे बढ़े 36 नंबर। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है आपके कामायनी, उर्वशी, रामचरितमानस, साकेत? तो 36 के आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रामचरितमानस। और ये कामायनी जो महाकाव्य है वो जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है। और ये उर्वशी याद रखेंगे, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, उन पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। चलिए आइए चैप्टर 4 देखते हैं। छप्पय नाभादास। छप्पय शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताइए। छापो ना, छाप ना, छापो ना, तो ना से याद रखेंगे, नाभादास इज द राइट आंसर। 2 नंबर, नाभादास का जन्म कब हुआ? अनुमानित 1569, 1570, 1571, 1572? तो 2 के आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी। तो नाभादास का जन्म आपका आंसर हो जाएंगे 4 के 2 1570 में। ठीक है, 2 का सॉरी बी 1570 में। आगे, नाभादास हो गया। आगे 3 नंबर देखेंगे कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? रामानंदाचार्य, रामानंद, अग्रदास, तुलसीदास? तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी स्वामी अग्रदास।
ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 3 हो गए, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ है, कहाँ था? काशी में, मथुरा में, बरसाने में, वृंदावन में। तो 4 के आंसर हो जाएगा वृंदावन में। आगे देखेंगे। नाभादास की कृतियों का नाम बताइए। भक्तमाल, अष्टजाम, प्रणिपद, उपयुक्त सभी। तो 5 के आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। मैंने बताया भी कि 99.9% चांस है उपयुक्त सभी आंसर होता है। चलिए आगे। भक्तमाल कैसी रचना है, कैसी माला है? भक्त चरित्रों की माला, भक्त भाव की माला, कवि भाव की माला और अकवि भाव की माला। तो 6 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, भक्त चरित्रों की माला। ठीक है, भक्त चरित्रों की माला। आइए साथ देखते हैं। छप्पय कैसा छंद है? ऑप्शन है आपके छप्पय एक छंद है जो छापा जाता है, छप्पय एक छंद है जो 6 पंक्तियों के गेय होता है, छप्पय एक छंद है जो गेय है, छप्पय एक छंद है जो 36 पंक्तियों का होता है। ठीक, आइए। भक्तमाल में कितने छप्पे हैं? 314। ओहो, आंसर आप देख लीजिए। 7 के जो आंसर हो जाएंगे आपके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, छप्पे कैसा छंद है? तो छप्पे एक छंद है जो 6 पंक्तियों का गेय होता है, 6 पंक्तियों वाला होता है। ठीक है, 6 पंक्तियों वाला होता है। आगे। भक्तमाल में कितने छप्पे हैं? 314, 315, 316, 317। तो 8 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 316। आइए 9 नंबर देखते हैं। भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णन है? 201 भक्तों के चरित्र, 202 भक्तों के चरित्र, 203 भक्तों के चरित्र, 200 भक्तों के चरित्र। तो 9 के ऑप्शन हो जाएंगे डी, 200 भक्तों के चरित्र इज द राइट आंसर। ठीक है माय डियर, बढ़े आगे। आपके पाठ्यक्रम में किन पर लिखे गए छप्पे संकलित है? छप्पे किन कवि पर लिखा गया है? कबीर और सूरदास, सूर और तुलसीदास, तुलसीदास और अग्रदास, अग्रदास और चित्त स्वामी। तो 10 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास और सूरदास पर लिखा गया एक छप्पे है। आगे। नाभादास ने भक्तों के परिचय में किस शैली का परिचय दिया है? संधि शैली, समास शैली, उपसर्ग शैली, प्रत्यय शैली। तो 11 के करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, समास शैली इज द राइट आंसर। आगे। किसने लिखा है मानव सुर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे? ऑप्शन है जायसी जी, सूरदास जी, नाभादास जी, तुलसीदास जी। तो 12 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, नाभादास जी। आइए अगला देखें। किसने लिखा है भक्ति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म करी गए? ऑप्शन ए है जायसी जी, नाभादास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी। तो 13 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, नाभादास जी इज द राइट आंसर। अगला है कि किसके बारे में कहा गया है कि पक्षपात नहीं वचन सभी के हित के भाषी? जायसी जी के बारे में, सूरदास के बारे में, तुलसीदास के बारे में, कबीर के बारे में। तो 14 के आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, कबीर के बारे में। चलिए आगे बढ़ें। षड दर्शनी शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है षड दर्शन, भारत के प्रसिद्ध 6 दर्शन, या 6 तीर्थ स्थल के दर्शन, या 6 महाकवियों का साक्षात्कार, या 6 भक्त कवियों का सत्कार। तो षड दर्शनी का अर्थ बताइए। तो 15 के आंसर हो जाएंगे ए, षड दर्शन यानी भारत के प्रसिद्ध 6 दर्शन। अगला है कि किसने लिखा है भक्तमाल मध्य युग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझने के लिए सबसे अधिक प्रामाणिक और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है? परशुराम चतुर्वेदी, विजयदेव नारायण माही, माता प्रसाद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपके 16 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, माता प्रसाद गुप्त। चलिए 4 पार्ट में चल रहे हैं आपके। 16 नंबर सी, माता प्रसाद गुप्त। आगे देखेंगे। ये 16 हुए। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नाभादास किस काल के भक्त कवि हैं? आधुनिक काल, श्रृंगार काल, वीर गाथा काल, भक्ति काल। तो 17 के आंसर हो जाएंगे डी, भक्ति काल के। अगला क्वेश्चन कि नाभादास ने किस कवि के गुण की प्रशंसा निम्न पंक्ति में की है? पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी। जायसी, जायसी के गुण की प्रशंसा, तुलसी के गुण की प्रशंसा, कबीर की या सूरदास की। तो 18 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कबीर। ठीक है, आगे देखेंगे कि नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या है? हरिद्वार में, वृंदावन में, काशी में या मथुरा में। तो 19 के आंसर हो जाएंगे सी, वृंदावन में। आगे। नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर ऑप्शन ए श्रृंगार का पुट था, करुणा का पुट था, माधुर्य भाव का पुट था, दुराग्रह का पुट था। तो आपके आंसर हो जाएंगे
तो आपके आंसर हो जाएंगे 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, माधुर्य भाव का पुट था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे कि नाभादास जी किस धारा के संत थे। 21 नंबर आपके शैव दर्शन, बौद्ध दर्शन, वैष्णव दर्शन या जैन दर्शन। तो 21 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी वैष्णव दर्शन के। ठीक है, याद रखेंगे। आगे संपूर्ण भक्तमाल किस छंद में निबद्ध है, करबक, पद, छप्पय या कवित। तो 22 के आपके करेक्ट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर डी छप्पय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाभादास किसके समकालीन थे, तुलसीदास, विनोद कुमार शुक्ल, गजानन माधव मुक्तिबोध या भूषण। तो 23 के ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास के। आगे विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणनि धरे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, करबक, कवित, पद, छपै। तो 24 के आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी छप्पय। आगे छप्पय के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है, रहीम, जायसी, तुलसीदास या कबीर। तो 25 के आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी कबीर कहता है। सबके हित की बात कौन करता है, कबीर। आगे देखेंगे नाभादास ने ज्ञानार्जन कैसे पाया, विद्यालय में, गुरुद्वारा में, सत्संग में या पिता द्वारा। तो 26 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सत्संग द्वारा इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि हैं, सद्गुण उपासक राम भक्त, सद्गुण उपासक कृष्ण भक्त, निर्गुण उपासक प्रेम मार्गी या निर्गुण उपासक ज्ञान मार्गी। तो 27 के ऑप्शन ए हो जाएंगे सद्गुण उपासक राम भक्त। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार आपके 4 पार्ट कंप्लीट हुआ। आइए 5वां पार्ट देखते हैं। आपके कवि जिसके राइटर है आपके भूषण, तो इसको आपको शादी करा दो, इससे आपको ट्रिक याद रहेगा कि कविता संग भूषण, यानी कवित के लेखक कौन है, भूषण। चलिए कवित शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, भूषण, बिहारी, घनानंद या चिंतामणि त्रिपाठी। तो क्या हो जाएंगे आपके भूषण। दूसरा क्वेश्चन कि भूषण का जन्म कब हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए 1612, 13, 14, 15। तो आपके 2 के आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 1613। आगे भूषण का निधन कब हुआ, 1713, 14, 15 या 16। तो 3 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी है ना 1715। आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है कि भूषण का जन्म कहाँ हुआ था, टकाटकपुर कानपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी नकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश, टकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश या तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश। तो 4 के जो आपके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश। आगे भूषण कवि के आश्रयदाता कौन थे, भूषण कवि के आश्रयदाता कौन थे। तो आपके बताने हैं ऑप्शन छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन बी आपके शिवाजी के पुत्र साहू जी, सी आपके पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल, डी उपयुक्त सभी। तो चलिए भूषण के कवि आश्रयदाता का नाम बताना है और याद रखेंगे कि भूषण ने किन 2 कवियों की बारे में चर्चा की है, तो ये राजा छत्रसाल और शिवाजी। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इन्होंने शिवाजी के बारे में और राजा छत्रसाल के बारे में बात की है। शिवाजी तो वीर रस मिलता है और छत्रसाल के जो पद मिलते हैं वो रौद्र रस मिलता है। ठीक है, ये वीरता की बखान है, इनकी रुद्रता का बखान है। तो याद रखेंगे कि इनका ऑप्शन क्या जाएगा, डी उपयुक्त सभी। आगे बढ़े 6 नंबर कि भूषण की कृतियां कौन कौन से हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, उपयुक्त सभी। तो 6 के आंसर जाएंगे उपयुक्त सभी। आगे कि भूषण की अप्राप्य कृतियां कौन कौन से हैं, अप्राप्य जिन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता है, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, उपयुक्त सभी। तो आंसर जाएगा आपके उपयुक्त सभी। आगे बढ़े किसने लिखा है लागती लंपकी, कंठ बैरिन के, नागिन सी, रुद्रही रिझावे दैदय मुंडन की माल को। भूषण, चिंतामणि त्रिपाठी, बिहारी, घानानंद। तो 8 के आपके आंसर क्या हो जाएंगे, 8 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बिहारी लाल। ठीक है, हमको नहीं लगता कि आपके ये आंसर सही होंगे, 8 के आंसर ए जाना चाहिए। ठीक है, चलिए ये गलत है, आपको ए जाएगा, भूषण ने लिखा है ना,
लागती लंपकी कंठ बैरिन के नागिन सी रुद्रही रिझावे दैदे मुंडन की माल को। भूषण ने लिखा है शिवाजी और छत्रसाल के बारे में। चलिए, भूषण के कवित की विशेषता बताइए। भक्ति से भरे छंद है, ओज पराक्रम और उत्साह से भरे हुए छंद है, हास्य से भरे हुए छंद है, श्रृंगार से भरे हुए छंद है। तो 9 के आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओज पराक्रम और उत्साह से भरे हुए इनके छंद है। आगे कि भूषण किस रस के कवि थे? भक्ति रस, श्रृंगार रस, वीर रस या हास्य रस? चलिए, क्या आंसर हो जाएंगे आपके? तो आपके आंसर हो जाएंगे भूषण किस रस के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 10, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वीर रस के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूषण की भाषा कौन सी थी? अर्धमगधी थी, मगधी थी, ब्रजभाषा थी या अवधी थी? तो 11 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ब्रजभाषा थी। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11 के आपके आंसर क्या हो जाएंगे? डी। 12 नंबर क्वेश्चन, किसने लिखा है किसने लिखा लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी रुद्रही रिजावे दैदे मुंडन माल को? अभी बताया है भूषण, सूरदास, जायसी, तुलसीदास। तो आंसर क्या हो जाएंगे आपके? भूषण इज द राइट आंसर। आगे बढ़े। चलिए डियर, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसने लिखा है कि प्रतिभट कटक कड़ीले केते काटी काटी कालिका सी किलकी कलेव देती काल को? सूरदास, तुलसीदास, भूषण या जायसी? तो 13 के आपके आंसर क्या हो जाएंगे? 13 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भूषण जी। आगे बढ़े। 14, राम द्विराज शब्द का अर्थ लिखें। ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी परशुराम, परशुराम को राम भी कहा गया है, ऑप्शन डी राम। तो आपके राम द्विराज शब्द का अर्थ क्या हो जाएंगे? द्विज मन होता है दोबारा जन्म लेना। तो 14 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, परशुराम। है ना, राम द्विराज शब्द का अर्थ परशुराम है, जिन्हें राम जी का अवतार भी कहा जाता है। आगे, भूषण के पिता का क्या नाम था? मधुकर त्रिपाठी, श्याम तिवारी, गणपति झा और रत्नाकर त्रिपाठी। तो आपके 15 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रत्नाकर त्रिपाठी, भूषण के पिता का नाम। आगे, अपनी कविता में भूषण ने किनका गुणगान किया है? अभी बताए थे आपको, महाराणा प्रताप का, छत्रपति शिवाजी का, छत्रसाल का या उपयुक्त सभी का? तो चलिए, आपके आंसर क्या हो जाएंगे? उपयुक्त यहाँ सभी होगा, लेकिन अगर ये दोनों एक साथ ऑप्शन दे, छत्रसाल और शिवाजी, तो ये दोनों मारिएगा। हालांकि महाराणा प्रताप का भी किया है, लेकिन आपके 12th पार्ट में, कवित पार्ट में इनका जिक्र नहीं है। इनका एक पद छत्रसाल का है और एक पद शिवाजी का। शिवाजी में वीर रस है, छत्रसाल में रौद्र रस है। हालांकि यहाँ उपयुक्त सभी दिया है, तो 16 का उपयुक्त क्या मारेंगे? 16 का उपयुक्त सी, है ना, डी मारेंगे, उपयुक्त सभी। क्लियर। आगे 17 नंबर, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? चलिए, ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी, बी महाराजा छत्रसाल ने, ऑप्शन सी क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन सी राजा रुद्रशाह ने, ऑप्शन डी औरंगजेब ने। है ना, तो आइए इसका आंसर जानते हैं। तो चलिए, आपके आंसर क्या हो जाएंगे? तो आपके आंसर हो जाएंगे, है ना, भूषण की उपाधि उनको खेतरी के राजा रुद्रशाह ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, जायसी, भूषण या नाभादास? तो 18 के आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? 18 के आंसर हो जाएंगे सी, भूषण ने। अगला क्वेश्चन है कि भूषण के प्रथम छंद इंद्रजीमी में कौन सा रस है? वीर रस, विभत्स रस, हास्य रस या भक्ति रस? देखिए, इन्होंने 2 रस के बारे में बताया है, एक शिवाजी वीर रस, एक और राजा छत्रसाल में रौद्र रस। तो रौद्र रस तो है नहीं, तो भूषण के प्रथम छंद में वीर रस है, जो शिवाजी के बारे में बताता है। आइए, भूषण के प्रथम छंद इंद्रजीमी का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह है, अनुरक्ति है, भक्ति है, इनमें से कोई नहीं। तो आपके 20 के आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, उत्साह है। अगला क्वेश्चन कि भूषण के प्रथम छंद इंद्रजीमी, जो प्रथम छंद चलता है, में कौन सा गुण पाया जाता है? ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण। ठीक है, तो या इनमें से कोई नहीं। तो 21 के जो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ओज गुण पाया जाता है। ओज मतलब तेजस्वी होता है। भूषण के द्वितीय छंद निकसत मयान ते में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस, इनमें से कोई नहीं। तो 22 के आपके आंसर हो जाएंगे बी, रौद्र रस, जो राजा छत्रसाल के बारे में कहा गया है।
भूषण के द्वितीय छंद निक्षत म्यांते का अस्थाई भाव क्या है? घृणा है, क्रोध है, प्रेम है, या इनमें से कोई नहीं? तो 23 के जो आपके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी क्रोध है। ठीक है। अगला है कि भूषण किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल या रीतिक काल? तो 24 के आपके जो आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रीतिक काल। अगला है कि कवि भूषण का प्रथम कवित्व किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है? तुलसीदास, शिवाजी, राजा राणा रंजीत सिंह या छत्रसाल? तो 25 के आंसर हो जाएंगे छत्रसाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? 50 छंद, 52 छंद, 59 छंद या 10 छंद? तो 26 के आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 10 छंद। आगे शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? सोराजी, वीराजी, साहूजी या भानुजी? तो 27 के आपके आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, साहूजी। आगे कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? 56, 52, 60, 65? देखिए शिवा बावनी में आंसर ही लगा हुआ है 52, तो आपके 52 हो जाएंगे, है ना, 52। 28 हो गए। आइए 29 नंबर की ओर बढ़ते हैं। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 105, 104, 102 या 103? तो 29 के आंसर हो जाएंगे 105, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर यो मलेच्छ कंस पर शेर शिवराज है, किस पंक्ति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 30 के आंसर हो जाएंगे ए, कवित। ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। चिंतामणि त्रिपाठी और मति भूषण के कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी और मति भूषण के कौन थे? दोस्त के रूप में, भाई के रूप में, चाचा के रूप में, मामा के रूप में? तो आपके 31 का आंसर हो जाएगा भाई के रूप में। अगला 32 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भूषण की कविता में भूषण की कविता में निम्न में कौन है? हार जीत, उषा, कवित या छप्पय? तो भूषण संग कविता छप्पय हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार मैंने 5 पाठ कंप्लीट कराया। आइए जानते हैं छठा पाठ। तुमुल कुलाहल कलह के लेखक है जयशंकर प्रसाद। तो इसके कैसे ट्रिक से याद करेंगे कि भाई कुलाहल मत करो, कलह मत करो, शंकर जी की जय बोलो, सबको प्रसाद मिलेगी। तो जयशंकर प्रसाद कौन सी किताब लिखे हैं? तुमुल कुलाहल कलह में। तो वही पहला किताब पूछ रहा है कि तुमुल कुलाहल कलह की कविता के लेखक कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। 2 नंबर क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 1888, 89, 90, 91? तो आइए जानते हैं इसका आंसर क्या होंगे आपके दो का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1889 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ? 13 नवंबर 1935, 14 नवंबर 1936, 15 नवंबर 1937, 16 नवंबर 1938? तो 3 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 1937। आगे जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? आगरा में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या बनारस में? तो 4 के जो आंसर हो जाएंगे आपके, 4 के आंसर डी हो जाएंगे, बनारस में। अगला क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम क्या है? झरना, आंसू, लहर या उपयुक्त सभी? तो 5 के डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। जयशंकर प्रसाद के प्रबंध काव्य का नाम बताइए। कामायनी, द्वापर, यशोधरा, रामचरितमानस? तो 6 के आंसर हो जाएंगे ए, कामायनी, जो इनका महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का। आगे जयशंकर प्रसाद की अतुकांत रचनाएं कौन कौन सी हैं? महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक या उक्त सभी? तो बिल्कुल उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। चलिए 8 नंबर, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का नाम बताइए। इनके नाटकों का नाम बताने हैं। ऑप्शन ए है कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राजश्री या विशाख? बी है कामना, जनमेजक का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट? सी है चंद्रगुप्त या ध्रुवस्वामिनी? और डी है उपयुक्त सभी। तो सभी नाटक है, ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद के कथा संग्रह का नाम बतावें। ऑप्शन ए छाया, बी प्रतिध्वनि, सी इंद्रजाल या उपयुक्त सभी? ऑप्शन नंबर डी। तो अब 9 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए आगे देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद को उपन्यासों का नाम बतावें। कंकाल, इरावती, तितली, उपयुक्त सभी? बस उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े थे? रहस्यवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, प्रगतिवाद? तो 11 के आंसर हो जाएंगे, छायावाद इज द राइट आंसर। आगे तुमुल कुलाहल कलह के कविता किस पुस्तक से ली गई है? कामायनी से, आंसू से, झरना से, लहर से? तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? 12 के आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, कामायनी से।
आगे 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 कहते हैं किसने लिखा चेतना थकसी रही तब मैं मलय की बात रे मन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत। तो 13 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद इज द राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसने लिखा है पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक। सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसके आंसर हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए 15 नंबर क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए देवता प्रसाद साहू, राम प्रसाद साहू, कृष्ण देव साहू, देवी प्रसाद साहू। तो 15 के आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, देवी प्रसाद साहू इज द राइट आंसर। आगे के जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी। ब्रज भाषा थी, अवधी थी, खड़ी बोली हिंदी थी या मगही थी। तो 16 के आंसर हो जाएंगे सी, खड़ी बोली हिंदी थी। आगे 17 कमायनी की नायिका कौन है। कमायनी में लेखक ने किसको नायक बनाया है नायिका। मन्नू को, श्रद्धा को, नीतू को, नीति को। तो 17 के आंसर हो जाएंगे बी, है ना, श्रद्धा को, है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और एक इरावती नाम की लड़की थी वो। चलिए जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं। आदिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्ति काल। तो 18 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक काल। तुमुल कोलाहल कलह का अर्थ क्या होता है। हो हल्ला नहीं, बिल्कुल शांत, अत्यधिक हो हल्ला, इनमें से कोई नहीं। तो 19 के आंसर सी हो जाएंगे, अत्यधिक हो हल्ला को अर्थ होता है तुमुल कोलाहल। आगे है कि तुमुल कोलाहल में कविता में किस प्रकार के शब्द अधिक है। तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो 20 के आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तत्सम। यानी सभी संस्कृत वर्ड्स ज्यादा यूज किए गए हैं। संस्कृत ही वर्ड तत्सम होता है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तुमुल कोलाहल कलह शीर्षक कविता की भाषा कौन सी है। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या मगधी। तो 21 के आंसर ए हो जाएगा, खड़ी बोली इज द राइट आंसर। 22 नंबर देखते हैं, चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है। गांव का घर, पुत्र वियोग, हार जीत या तुमुल कोलाहल कलह में। तो यही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए 22 नंबर देखते हैं। जयशंकर प्रसाद 22 नंबर तो हो गए। 23 नंबर, जयशंकर प्रसाद के श्रेष्ठ ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था। बड़े भाई का नाम शिव शंकर प्रसाद, विजय शंकर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद, शंभू रतन। तो 23 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, शंभू रतन इज द राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झरना शीर्षक कविता संकलन किस कवि की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं आगे। जयशंकर प्रसाद की कविता कौन सी है। तुमुल कोलाहल कलह में, कवित, करबक, हारजीत। तो आपके आंसर हो जाएंगे 25 के, ऑप्शन नंबर ए, तुमुल कोलाहल कलह में। के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। कवित के लेखक कौन है, भूषण जी हैं। आगे करबक के लेखक कौन है, जायसी जी हैं। और हार जीत के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी है। ठीक, बढ़ते हैं पाठ कितने की ओर, पाठ आपके 7 की ओर। 7 पाठ क्या कहते हैं, आइए 7 पाठ देखते हैं। पुत्र वियोग, और पुत्र वियोग के लेखक है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए पहला क्वेश्चन, पुत्र वियोग कविता के कवित्री का नाम क्या है। सुभद्रा कुमारी चौहान, सहजाबाई, महादेवी वर्मा, मीराबाई। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। और याद रखेंगे कि महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान एक ही स्कूल में एक ही साथ पढ़ी हुई थी, तो दोनों कवित्री बनी। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ कौन पढ़ी थी, तो महादेवी वर्मा। आगे आएगा दूसरा क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ। 19 अगस्त 1907 में, 16 अगस्त 1904 में, 17 अगस्त 1905 में, 18 अगस्त 1906 में। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, 16 अगस्त 1904 में। ठीक है, आगे 3 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ। निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, नौनिहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ससुरालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, कहीं नहीं। तो 3 के आपके आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आगे कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियों के नाम लिखें। मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सभा के खेल, उपयुक्त सभी। तो यही उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किसने लिखा है आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, सहजोबाई, महादेवी वर्मा। तो आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा, और उनकी जो मृत्यु हुई थी कार दुर्घटना से हुई थी, याद रखेंगे। किसने लिखा है कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे,
किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पत्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी मृत्यु कार दुर्घटना से हुई थी, याद रखेंगे। 7वां छौना शब्द का अर्थ बताइए। छावनी, छाया, बेटा, हिरण, आदि पशु का छोटा बच्चा, शावक या मरई। तो 7 के आपके आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी, बेटा अर्थ होता है, या हिरण का बच्चा या छोटा सा बच्चा को छौना बोलते हैं। आगे 8 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का क्या नाम था? श्रीमती कुसुम देवी ठाकुर, श्रीमती कुसुम देवी, बी है ठाकुर और इनके पिता ठाकुर कृष्णनाथ सिंह, बी ऑप्शन श्रीमती पुष्पा देवी और ठाकुर विष्णु सिंह, सी सोनाली देवी एवं ठाकुर रामकुमार सिंह, डी श्रीमती धीराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह। चलिए, तो आपके 8 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, है ना, श्रीमती धीराज कुंवर और ठाकुर रामनाथ सिंह। 9 नंबर क्वेश्चन की सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा क्या थी? ए काल्पनानिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा, बी यथार्थनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा, सी छायावादी भावधारा, डी प्रगतिवादी। तो आपके 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना, यथानिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा, 9 के बी। आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से ली गई है? सुकुल, फुकुल, मुकुल, कुकुल। तो 10 के आंसर क्या हो जाएंगे आपके? 10 के आंसर हो जाएंगे आपके मुकुल से ली गई है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो आपके 10 के आंसर हो गए। 11 देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा में किस प्रकार के शब्द मिलते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, उपयुक्त तीनों प्रकार के शब्द। तो 11 के डी हो जाएंगे, है ना, उपयुक्त तीनों प्रकार के शब्द। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? गांव का घर, हार जीत, उषा, पुत्र वियोग। तो 12 के आंसर हो जाएंगे सी, पुत्र वियोग, पुत्र वियोग। गांव का घर के ज्ञानेंद्र पति लेखक है, हार जीत का अशोक वाजपेयी और उषा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह। आगे वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? मीराबाई, महादेवी वर्मा, अनामिका, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो 13 के आंसर क्या हो जाएंगे आपके? 13 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सुभद्रा कुमारी चौहान। छोड़ काम दौड़ कर आई माँ, माँ कहकर जिस समय पुकारा, किस कविता की पंक्ति है? उषा, पुत्र वियोग, हार जीत, गांव का घर। तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके पुत्र वियोग इज द राइट आंसर, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। उषा शमशेर बहादुर सिंह, अशोक वाजपेयी हार जीत लिखे हैं और गांव का घर ज्ञानेंद्र पति लिखे हैं। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? 15 नंबर ऑप्शन है आपके कार्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद, संत जेवियर्स स्कूल पटना, जीन पॉल स्कूल आरा, बुनियादी विद्यालय मोतिहारी। तो आंसर हो जाएंगे क्रस्थवेट गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स थी तो गर्ल्स स्कूल में पढ़ेंगी, गर्ल्स स्कूल, ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद। 16 की भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपना मन समझावे, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? पुत्र वियोग, छप्पय, उषा, तुमुल कुलालह कलह में। तो आंसर हो जाएंगे आपके पुत्र वियोग जो सुभद्रा कुमारी चौहान लिखे हैं, छप्पय नाभादास लिखे हैं, उषा शमशेर बहादुर सिंह और तुमुल कुलालह कलह के लेखक आपके हैं जयशंकर प्रसाद। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? पुत्र वियोग, हार जीत, प्यारे नन्हे बेटे को, उषा। तो आपके आंसर हो जाएंगे पुत्र वियोग जो सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी हैं, प्यारे नन्हे बेटे के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है, उषा शमशेर बहादुर सिंह, अशोक वाजपेयी जो हार जीत लिखे हैं। चलिए 18 सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद, अमृतसर, दिल्ली, आजमगढ़। तो 18 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, आजमगढ़ इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए। आजमगढ़ तो नहीं होना चाहिए बाबू, थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है। आइए इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। आपके 18 के आंसर जाना चाहिए ए, इलाहाबाद होना चाहिए, आजमगढ़ थोड़े, इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद इज द राइट आंसर सुभद्रा कुमारी चौहान का। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन सी है? उषा, पुत्र वियोग, प्यारे नन्हे बेटे को, अधिनायक। तो आंसर हो जाएंगे पुत्र वियोग इज द राइट आंसर। उषा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह, प्यारे नन्हे बेटे के लेखक विनोद कुमार शुक्ल और अधिनायक का रघुवीर सहाय। आइए पाठ बढ़ते हैं 8 की तरफ। चलिए 8 पाठ है तुम्हारा उषा, और उषा के लेखक हो जाएंगे शमशेर बहादुर सिंह। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि उषा के लेखक कौन है।
उषा के लेखक आपके हैं शमशेर बहादुर सिंह, गजानन माधव मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी। तो ऑप्शन ऑप्शन हो जाएंगे आपके ए शमशेर बहादुर सिंह। गजानन माधव मुक्तिबोध जो लिखे हैं जन जन का चेहरा एक लिखे हैं, रघुवीर सहाय अधिनायक लिखे हैं, अशोक वाजपेयी हार जीत लिखे हैं, याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1910, 13 जनवरी 1911, 14 जनवरी 1912, 15 जनवरी 1913। तो आपके ये आपका कौन सा पाठ रहा? ये आपका 8 पाठ है, ठीक है। 8 पाठ चल रहा है शमशेर बहादुर सिंह पाठ का उषा। तो इनका मैंने जन्म कहा था। चलिए जन्म बताते हैं आपको, वैसे आप बताते रहेंगे आपका आंसर क्या होगा। तो 2 का आंसर हो जाएगा बी 13 जनवरी 1911। आगे कवि शमशेर बहादुर सिंह के माता पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है आपके प्रगति देवी और तारिक सिंह, प्रेम देई एवं तारिक सिंह, प्रभु देई एवं तारीफ सिंह, सम देई एवं तारिक सिंह। तो 3 के करेक्ट आंसर हो जाएगा सी प्रभु देई। माता का नाम जो था उनका प्रभु देई था और पिता का नाम तारीफ सिंह, है ना। चलिए सिंह सिंह जी हैं तो यहाँ पे आएंगे। आगे आइए, कवि शमशेर बहादुर सिंह का कविता संग्रह का नाम लिखें। ऑप्शन ए दूसरा सप्तक, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने उदिता, बात बोलेगी काल तुझसे हो रहे मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश। ये सभी आपके इनकी कविता है, ठीक है। और इसमें जो मोस्ट है आपका सुकून की तलाश पूछता है, टूटी हुई बिखरी हुई पूछता है, चुका भी नहीं हूं मैं पूछता है, दूसरा सप्तक पूछता है 1951 में लिखा गया था, और इतने पास अपने ये पूछता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि किसने लिखा है जादू टूटता है इस उषा कब सूर्योदय हो रहा है? शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, ज्ञानेंद्र पति, अशोक वाजपेयी। तो 5 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए शमशेर बहादुर सिंह जो उषा पाठ के लेखक हैं, रघुवीर सहाय अधिनायक पाठ के लेखक है, ज्ञानेंद्र पति आपके गांव का घर के लेखक है, अशोक वाजपेयी हार जीत के लेखक हैं। किसने लिखा है बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो? अशोक वाजपेयी, शमशेर बहादुर सिंह, ज्ञानेंद्र पति, रघुवीर सहाय। तो आपके आंसर हो जाएंगे शमशेर बहादुर सिंह जो उषा पाठ के लेखक है, और आपके रघुवीर सहाय अधिनायक पाठ के लेखक हैं। उसके बाद ज्ञानेंद्र पति गांव के घर के लेखक हैं, और अशोक वाजपेयी आपके हार जीत के लेखक हैं। बढ़िया आगे, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ? बनारस उत्तर प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश, देहरादून उत्तराखंड, जबलपुर मध्य प्रदेश। तो आपके 7 का आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, देहरादून उत्तर प्रदेश, है ना, याद रखेंगे देहरादून उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1950, 51, 52, 54। दूसरा सप्तक, चलिए 18 के बी हो जाएगा, 8 का बी 1951, है ना, 1951 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? गांव का घर, उषा, साकेत, हारजीत। तो आपके आंसर हो जाएंगे आपके उषा इज द राइट आंसर, 9 का बी। 10 नंबर देखेंगे कि इतने इतने पास अपने संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानेंद्र पति, अशोक वाजपेयी, शमशेर बहादुर सिंह। तो 10 के आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी अशोक वाजपेयी। इतने पास अपने 10 का डी होना चाहिए ना। चलिए शमशेर बहादुर सिंह इज द राइट आंसर। आगे, सुकून की तलाश के लेखक कौन है? इकबाल, शमशेर बहादुर सिंह, गालिब, ज्ञानेंद्र पति। तो सुकून की तलाश शमशेर बहादुर सिंह इज द राइट आंसर। आगे, शमशेर बहादुर सिंह की रचना इनमें से कौन सी है? सतह से उठता आदमी, लोग भूल गए हैं, खिलेगा तो देखेंगे, टूटी हुई बिखरी हुई। तो 12 के आंसर हो जाएंगे डी इज द राइट आंसर, टूटी हुई बिखरी हुई। आगे, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? ये जानते हैं ऑप्शन, कब की? 1975 में, 78 में, 60 में, 76 में। तो 13 के आंसर हो जाएगा 1978 में, 1978 में। चलिए हाँ बी। आगे, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस कविता शीर्षक कविता से? पुत्र वियोग, कवित, उषा, गांव का घर। तो 14 के आंसर हो जाएंगे बी उषा। आगे, शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक हिंदी कविता में स्वच्छंद चेतना के कैसे कवि के रूप में उदित हुए थे? श्रृंगारिक कवि, सूफी कवि, प्रयोगशील कवि, भक्तिकालीन कवि। तो आपके आंसर हो जाएंगे 15 के सी
प्रयोगशील कवि के रूप में, ठीक है ना, प्रयोगशील कवि के रूप में। आगे कवियों के कवि किसे कहा जाता है, तो कवियों के कवि के रूप में आपको अशोक वाजपेयी, शमशेर बहादुर, विनोद कुमार शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो कवियों के कवि के रूप में आपको शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद, कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी। उसके बाद आपको राष्ट्र कवि के रूप में दिनकर जी, है ना, इसको याद रखेंगे। प्रकृति का सूर्य कुमार का कवि निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रकृति का सुकुमार कवि पूछता है। चलिए पार्ट 9 देखते हैं, जनजन का चेहरा एक, और इसके राइटर है गजानन माधव मुक्ति बोध। आइए 9वां पार्ट की ओर बढ़ते हैं। 9 पार्ट में आपका क्या है देखते हैं। अब क्वेश्चन ए कि जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। गजानन माधव मुक्ति बोध, शमशेर बहादुर सिंह, उसके बाद रघुवीर सहाय, उसके बाद अशोक वाजपेयी। तो आंसर क्या हो जाएंगे आपकी ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपका गजानन माधव मुक्ति बोध। और मुक्ति बोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध, शॉर्ट में मुक्ति बोध बोलते हैं। आगे कवि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था। 12 नवंबर 1916, 13 नवंबर 1917, 14 नवंबर 1918, 15 नवंबर 1919। तो आपके दो के आंसर हो जाएंगे बी, 13 नवंबर 1917। आगे कवि गजानन माधव मुक्ति बोध का निधन कब हुआ। 9 सितंबर 62, 10 सितंबर 1963, 11 सितंबर 1964, 12 सितंबर 1965। तो आपके 3 के आंसर हो जाएंगे सी, 11 सितंबर 1964। आगे चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि कवि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था। सिमरिया बेगूसराय बिहार, बनारस उत्तर प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश, सयोपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो 4 के आंसर क्या हो जाएंगे, चलिए 4 के आंसर क्या हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, सयोपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। अगला है कि इस कवि मुक्तिबोध के माता और पिता का क्या नाम था। माता पार्वती बाई, लक्ष्मी बाई, सरस्वती बाई, सहोजी बाई। और पिता माधव राज मुक्तिबोध, माधव राज मुक्तिबोध। दो ऑप्शन, लेकिन माँ का नाम अलग है। माधव राज मुक्तिबोध तो क्लियर हुआ कि पिता का नाम माधव राज मुक्तिबोध था। और माता कौन थी, तो आपके आंसर हो जाएंगे पार्वती बाई, माता पार्वती बाई और पिता माधवराज मुक्तिबोध। आगे मुक्तिबोध का कविता संग्रह का नाम बताइए। तार सप्तक, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, उपयुक्त सभी। तो 6 के आंसर क्या हो जाएंगे, 6 के आंसर हो जाएंगे डी, उपयुक्त सभी। आगे मुक्तिबोध के कथा साहित्य का नाम लिखें। काट का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां की किस कविता से उद्धृत है। आशा में लाल लाल किरणों से अंधकार, चिरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जनजन का चेहरा एक, जनजन का मित्र एक। ऑप्शन ए है जनजन का चेहरा एक, बी है अधिनायक, सी है प्यारे नन्हे बेटे को, डी है हार जीत। तो 8 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, जनजन का चेहरा एक। 9 नंबर है कि मुक्तिबोध का जीवन मूल्य और रचना मूल्य कैसा है। 2 है, 1 है, भिन्न है, 3 है। तो आपके आंसर हो जाएंगे 9 के बी, 1 है। अगला, किसने लिखा है एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर हिंदुस्तान। रघुवीर सहाय, सुभद्रा कुमारी चौहान, गजानन माधव मुक्तिबोध, विनोद कुमार शुक्ल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके 11 के चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह किसने लिखा है। ऑप्शन है आपके अरुण कमल, नंद किशोर नावल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो आंसर हो जाएंगे आपके 11 का ऑप्शन नंबर डी, गजानंद माधव मुक्तिबोध। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध की आलोचना पुस्तकों के नाम लिखे। ऑप्शन है कमायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, आखिरी रचना क्यों, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, उपयुक्त सभी। तो आपके आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किस कविता में ये पंक्तियां आई है। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास एक, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान, गांव का घर, जनजन का चेहरा एक, प्यारे नन्हे बेटे को, हार जीत। तो आपके आंसर हो जाएंगे आपके जनजन का चेहरा एक, ऑप्शन नंबर बी। आगे की हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है। प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, प्रपद्यवादी, छायावादी। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगवादी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? नागपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ, रांची, पटना। तो 15 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, नागपुर विश्वविद्यालय से। अगला क्वेश्चन कि नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? हार जीत, गांव का घर, जन जन का चेहरा एक, उषा। तो 16 के आंसर हो जाएंगे आपके, यहाँ पे एक लगाया है ना, तो वही जन जन का चेहरा एक, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 देखेंगे कि गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए? ऑप्शन ए अस्तित्ववादी वाद एवं मार्क्सवाद, क्षणवाद एवं छायावाद, सी प्रयोगवादी एवं प्रभाववादी, डी प्रगतिवादी एवं व्यक्तिवादी। तो 17 के आंसर हो जाएंगे ए, अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद। 18 नंबर, किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी? गजानन माधव मुक्तिबोध, भूषण, नाभादास, चायसी। तो 18 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था? माधव मुक्तिबोध, गजानन मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, इनमें से कोई नहीं। तो 19 के आंसर हो जाएंगे सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति की शीर्षक पाठ कविता की है? जन जन का चेहरा एक, उषा, अधिनायक, गांव का घर। तो यहाँ एक लगाया है, तो जन जन का चेहरा एक, ऑप्शन नंबर ए। साम्यवादी किससे लड़ रहा है? पूंजीपतियों से, समाजवादी से, सत्तावादी से, आतंकवादी से। तो 21 के आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी से। आइए पाठ 10 की ओर बढ़ते हैं, और पाठ 10 है आपके अधिनायक, जिसके राइटर है रघुवीर सहाय। ट्रिक क्या होगा कि नायक का एक ही सहाय है, रघुवीर सहाय, तभी ना वो हीरो बनेगा। चलिए पहला क्वेश्चन की अधिनायक कविता के कवि का नाम क्या है? और ये देख लीजिए 12, 13, 14, 18, बहुत फेमस क्वेश्चन है। रघुवीर सहाय इज द राइट आंसर, याद रखेंगे। ज्ञानेंद्र पति गांव का घर लिखे हैं, विनोद कुमार शुक्ल प्यारे नन्हे बेटे को, और अशोक वाजपेयी हार जीत लिखे हैं। अगला कि कवि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है आपके 12 दिसंबर 1932, 9 दिसंबर 1929, 10 दिसंबर 1930, 11 दिसंबर 1931। तो 2 के आंसर होंगे 9 दिसंबर 1929 इज द राइट आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कवि रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ? 28 दिसंबर 1988, 29 दिसंबर 1989, 30 दिसंबर 1990, 31 दिसंबर 1991। तो 3 के आपके आंसर क्या हो जाएंगे? 3 के आंसर सी हो जाएगा आपका, 30 दिसंबर 1990 इज द राइट आंसर। आइए 4 देखते हैं। कवि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ? इटारसी मध्य प्रदेश, पटना बिहार, बनारसी उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो 4 के आंसर क्या हो जाएंगे? डी, लखनऊ उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। अगला कि कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? हरदेव सहाय एक शिक्षक थे, हरदेव सहाय एक जज थे, हरेराम सहाय एक वकील थे, राम हरे सहाय एक पत्रकार थे। तो 5 के जो आंसर होगा आपके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हरदेव सहाय जो एक शिक्षक थे, पेशे से शिक्षक थे। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर सहाय का नाम प्रसिद्ध हुआ? धर्मयुग, दीनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान या वागर्थ। तो 6 के आंसर हो जाएंगे आपके बी नंबर, दीनमान के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय, ये इनकी पत्रिका थी। 7 नंबर की किस कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं, सीढ़ियों पर धूप में। तो 7 के आंसर हो जाएंगे सी नंबर, लोग भूल गए हैं। ठीक है, आगे किन किन पत्रों के मार्फत रघुवीर सहाय ने पत्रिका की? नवजीवन लखनऊ, समाचार विभाग आकाशवाणी नई दिल्ली, नव भारत टाइम्स नई दिल्ली, दिनमान, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएंगे आपके उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। तो 9 के आपके आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, आत्महत्या के विरुद्ध से ये लिया गया है। ठीक है, 9 के याद रखेंगे, 9 का ए, आत्महत्या से विरुद्ध। आगे बढ़े, हरचरना किसका प्रतिनिधि है? हरचरना किसका प्रतिनिधि है? संपन्न आदमी का प्रतिनिधि है, आम आदमी का प्रतिनिधि है जिसकी हालत में आज़ादी के बाद बदलाव नहीं आया, विपन्न आदमी का प्रतिनिधि है, कृपण आदमी का प्रतिनिधि है। तो हरचरना कौन है? एक आम आदमी का प्रतिनिधि है हरचरना। ठीक है,
आदमी का प्रतिनिधि है जिसकी आज़ादी के बाद हालत में कोई बदलाव नहीं आया, हरचरना। ठीक है, आगे किसने लिखा है पूरब से पश्चिम में, पूरब से आते हैं, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, ज्ञानेंद्रपति, अशोक वाजपेयी, रघुवीर साहब, विनोद कुमार शुक्ल। तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, रघुवीर सहाय। ज्ञानेंद्रपति क्यों लिखे हैं तो गांव का घर, अशोक वाजपेयी हार जीत और विनोद कुमार शुक्ल लिखे हैं प्यारे नन्हे बेटे को। अधिनायक कैसी कविता है, अधिनायक कैसी कविता है, श्रृंगारिक, व्यंग्यात्मक, ऐतिहासिक, उपदेशात्मक, उपदेशात्मक। तो 12 के आंसर है आपके। चलिए, अधिनायक कैसी कविता है तो अधिनायक आपके, अधिनायक कैसी कविता है आपकी तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा व्यंग्यात्मक कविता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, ज्ञानेंद्रपति, भूषण, सूरदास या रघुवीर सहाय। तो 13 के आपके आंसर हो जाएंगे आपके लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय, 13 के आंसर हो जाएंगे डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, लगभग, जय हिंद, आत्महत्या के विरुद्ध। तो 14 के आंसर हो जाएंगे आपके आत्महत्या के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए है, फटा कुर्ता, फटा पैजामा, फटा धोती, फटा सुथन्ना। तो 15 के आपके आंसर हो जाएंगे फटा सुथन्ना, आपके डी नंबर। अगला है कि मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चवड़के साथ तोप छुराकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है, यह पंक्ति किस कविता से है, तुमुल कोलाहल कलह में, अधिनायक, जन का चेहरा, एक गांव का घर। तो आपके आंसर हो जाएंगे अधिनायक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए 16 नंबर हो गए, 16 चैप्टर ये कौन सा है, रघुवीर से अधिनायक न है तो आपके अधिनायक ही होंगे। चलिए, अधिनायक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। आइए 17 नंबर देखते हैं कि रघुवीर सहाय की कविता निम्न में से कौन सी है, पुत्र वियोग, जन का चेहरा, एक अधिनायक, गांव का घर। तो रघुवीर सहाय अधिनायक का एक ही सहाय रघुवीर सहाय, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमार चौहान, जन का चेहरा गजानन माधव मुक्तिबोध और गांव का घर ज्ञानेंद्रपति। हरचरना किस कविता का पात्र है, हार जीत, अधिनायक, गांव का घर, उषा। तो हरचरना आपके अधिनायक कविता का पात्र है, हार जीत आपके अशोक वाजपेयी, ज्ञानेंद्रपति गांव का घर और उषा शमशेर बहादुर सिंह। चलिए 11 पार्ट देखेंगे, प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद कुमार शुक्ल इसके राइटर हैं। क्या कहता है क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट कहता है आपके, क्वेश्चन फर्स्ट कहता है आपके कि प्यारे नन्हे बेटे को के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानेंद्रपति, अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय। तो आंसर हो जाएंगे बेटा को खिलाओ पिला नहीं तो सूख जाएगा, शुक्ल। तो विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है कि कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, ऑप्शन ए 4 जनवरी 1940, 1 जनवरी 1937, 2 जनवरी 1938, 3 जनवरी 1939। तो आपके दो के आंसर हो जाएंगे 1 जनवरी 1937। आगे कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश, राजनांदगांव छत्तीसगढ़, लमही उत्तर प्रदेश। तो आपके 3 के आंसर हो जाएंगे सी, राजनांदगांव छत्तीसगढ़, याद रखेंगे। कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, ऑप्शन है आपकी इटारसी मध्य प्रदेश, कदम कुआ बिहार, बनारसी उत्तर प्रदेश, रायपुर छत्तीसगढ़। तो 4 के आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, रायपुर छत्तीसगढ़। आगे याद करेंगे कवि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा सम्मान मिला था, रघुवीर सहाय स्मृति सम्मान 1992, दयावती कवि मोदी कवि शेखर सम्मान 1997, साहित्य अकादमी पुरस्कार 99, उपयुक्त सभी। तो 5 के आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी पुरस्कार इनको मिला था। विनोद कुमार शुक्ल के कविता संग्रह का नाम बताइए, लगभग, जय हिंद 1971 में, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया एक विचार की तरह 1981, सब कुछ होना बचा रहेगा 1992, अतिरिक्त नहीं 2001, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इनकी कविता संग्रह है। और याद रखेंगे कि विनोद कुमार शुक्ल जो चैप्टर लिखे हैं प्यारे नन्हे बेटे को, वो यहीं से लिया गया है, बी, वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया एक विचार की तरह, यहीं से इनके की कविता प्यारे नन्हे बेटे को लिया गया है। चलिए, प्यारे नन्हे बेटे कविता किस संग्रह से ली गई है, तो अभी बताए हैं, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया एक विचार की तरह, इसी से ही इसको लिया गया है। आगे किस कविता की पंक्तियां है कि
हर वो आदमी जो मेहनत कश है लोहा है, हर वो औरत जो दबी सताई बोझ उठाने वाली है वो लोहा है। अधिनायक पुत्र वियोग प्यारे नन्हे बेटे को कवित। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? आपके आंसर हो जाएंगे बी, प्यारे नन्हे बेटे को। और याद रखिएगा कि प्यारे नन्हे बेटे में लोहा का जिक्र किया गया है। कवित के लेखक भूषण है, पुत्र वियोग के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है, अधिनायक के लेखक रघुवीर सहाय हैं। ठीक है, अगला बढ़ते हैं नौ नौ की ओर, 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, आगे देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है कि किस कविता की पंक्तियां हैं कि प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। उषा, पुत्र वियोग, प्यारे नन्हे बेटे को, अधिनायक। तो 9 के आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, प्यारे नन्हे बेटे को। उषा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, अधिनायक रघुवीर सहाय। 10 नंबर की करकुल शब्द का अर्थ क्या होता है? कांटा, चम्मच, चिमटा, कलछुल। तो 10 के आपके आंसर हो जाएंगे कलछुल इज द राइट आंसर। आगे कि कवि प्यारे नन्हे बेटे से क्या प्रश्न करता है? बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ हीरा है, बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ सोना है, बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लकड़ी है। तो ऑप्शन नंबर सी, बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। ठीक है ना? तो बेटी सब जगह लोहा बताती है, तो फिर लोग लेखक बताता है कि हर वो औरत जो दबी सताई हुई वो भी लोहा है। चलिए 12, और हर वो आदमी जो मेहनत कश है वो भी लोहा है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? धर्म का, कर्म का, युद्ध का और मशीन का। तो 12 के आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, कर्म का। अगला कि एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बांधा हुआ बाहर, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? पुत्र वियोग, उषा, हारजीत, प्यारे नन्हे बेटे को। तो 13 के आंसर सी हो जाएंगे, प्यारे नन्हे बेटे को। अगला कि पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? फ्रेंच भाषा, इतालवी भाषा, मैथिली भाषा, जापानी भाषा। तो 14 के आंसर हो जाएंगे आपके इतालवी भाषा में, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? सागर मध्य प्रदेश, गोड्डा झारखंड, भिलाई छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़। तो प्यारे नन्हे बेटे में जो नायक है वो भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे। आगे आइए, 15 का आपके आंसर सी होंगे। 16 नंबर देखते हैं कि इसी तरह घड़फड़ मिलकर धीरे धीरे सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो याद रखेंगे कि प्यारे नन्हे बेटे में लोहे की ही बात की गई है। तो कहाँ कहाँ लोहा है? तो ये आपके प्यारे नन्हे बेटे को, ऑप्शन नंबर ए। आगे की दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस शीर्षक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद, विनोद कुमार शुक्ल, शमशेर बहादुर सिंह, ज्ञानेंद्र पति। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसके लेखक आपके हैं, है ना? आपके आंसर हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी। और जयशंकर प्रसाद जो बुक लिखे हैं उस पाठ का नाम है तुमुल कोलाहल कलह में, और कमायनी के भी लेखक जयशंकर प्रसाद है। और शमशेर बहादुर सिंह उषा पाठ के हैं, ज्ञानेंद्र पति गांव के घर के लेखक हैं। आइए पाठ 12 की ओर बढ़ते हैं, और एक पाठ और है 13, इसके बाद आपके पद्य खंड आपके खत्म हो जाएंगे, है ना? तो आज हम लोग पद्य खंड के जितने भी वीडियो हैं वो हम लोग देख रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं कि पहला क्वेश्चन, हार जीत किस प्रकार की रचना है? गद्य गीत है, गद्य है या शोक गीत है? तो हार जीत एक गद्य गीत है, यानी कहानी की तरह गीत को बनाया गया। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। गद्य कविता कौन सी है? तो हार जीत। हार जीत कविता के कवि का नाम बताइए। चलिए, हार जीत कविता कौन लिखा है? अरुण कमल, अशोक वाजपेयी, ज्ञानेंद्र पति, विनोद कुमार शुक्ल। तो आंसर हो जाएंगे आपके अशोक वाजपेयी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कवि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है आपके 14 जनवरी 1939, 15 जनवरी 1940, 16 जनवरी 1941, 17 जनवरी 1942। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? 3 की आपसे आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 16 जनवरी 1941 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है? लघु दुर्ग गुजरात, दीर्घ दुर्ग उड़ीसा, महादुर्ग उत्तराखंड, दुर्ग छत्तीसगढ़। तो 4 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, दुर्ग छत्तीसगढ़ में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। अगला है कि कवि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? सागर मध्य प्रदेश, महासागर मद्रास, हिंद हिंद महासागर या बनारसी उत्तर प्रदेश। तो 5 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, सागर मध्य प्रदेश में अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान था। अगला क्वेश्चन आपके है कि अशोक वाजपेयी की माता और पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन है आपके प्रमला देवी आनंद वाजपेयी, निर्मला देवी परमानंद वाजपेयी, ललनी देवी नंद वाजपेयी, छलनी देवी सुंदन वाजपेयी।
तो 6 के आंसर बी हो जाएंगे आपके। माता का नाम इनका निर्मला देवी था और पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कवि अशोक वाजपेयी में कौन कौन सा सम्मान इनको मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2005, पोलिश सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान। ये सभी सम्मान इनको मिला गया था। जितने सम्मान है आप पढ़ लीजिएगा। अगला है कि कवि अशोक वाजपेयी ने कौन सा स्तंभ लेखन का कार्य किया था? ऑप्शन ए है कभी कभार, बी है बेखटक दास का चिट्ठा, चुटकुलानंद की चिट्ठी, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आपको बताने हैं। चलिए, तो 8 के आंसर क्या हो जाएंगे आपके? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कभी कभार। अगला क्वेश्चन कि कवि अशोक वाजपेयी ने कौन सा साहित्य पत्र संपादन किया था? संवेद पहचान, पूर्वाग्रह बहुवचन, कविता एशिया, सी समास और डी इनमें से सभी। तो 9 के आपके आंसर क्या हो जाएंगे? 9 के आपके आंसर हो जाएंगे डी, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। 10 नंबर किस पाठ में आया है कि किसकी विजय हुई, सेना की या नागरिकों की? ऑप्शन ए हार जीत, बी अधिनायक, सी गांव का घर या डी जन जन का चेहरा एक। तो 10 के आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हार जीत। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, किस कवि ने लिखा है कि खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है? ऑप्शन ए गजानन माधव मुक्तिबोध, बी अशोक वाजपेयी, सी नागार्जुन या डी निराला। तो आपके आंसर हो जाएंगे 11 के ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी इज द राइट आंसर। अगला है कि हार जीत कविता, है ना, हार जीत का शीर्षक कविता अशोक वाजपेयी की किस कविता संकलन से ली गई है? ऑप्शन ए बहुरी अकेला, बी तत्पुरुष, सी कहीं नहीं वही, डी थोड़ी सी जगह। तो 12 के आंसर सी हो जाएंगे, कहीं नहीं वहीं से ये कविता लिया गया है। आगे देखेंगे 13 नंबर, किसने लिखा है कि जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, अरुण कमल, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी। तो 13 के आंसर क्या हो जाएंगे आपके? ऑप्शन नंबर डी, अशोक वाजपेयी इज द राइट आंसर। 14 देखेंगे कि मशक वाला शब्द का क्या अर्थ है? झोले वाला, तोंद वाला, पानी रखने वाला चमड़े का थैला मशक रखने वाला या पॉलीथीन। तो 14 के आंसर सी हो जाएंगे, पानी रखने वाला चमड़े का थैला को मशक वाला कहते हैं जो सड़क सींच रहा था। खेत रहना शब्द का अर्थ बताइए। खेत में रात्रि विश्राम करना, मारा जाना, खेत में निवास करना, खेत की हेंगाई जोताई करना। तो 15 के ऑप्शन हो जाएंगे बी नंबर, है ना, मारा जाना। खेत रहना शब्द का अर्थ होता है मारा जाना। तो 15 के बी हो गए। आगे आइए, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, रीतिकाल, छायावाद काल, आधुनिक काल। तो 16 के आंसर हो जाएंगे आधुनिक काल इज द राइट आंसर। 17 नंबर क्या है कि हार जीत में कौन सा समास है? द्वंद्व, हार और जीत इसका विग्रह हुआ, या द्विगु, या तत्पुरुष, या क्रमधार। तो हार जीत आपके आंसर हो जाएंगे द्वंद्व समास, और समास के भी लेखक आपके, है ना, अशोक वाजपेयी, याद रखेंगे। घास में दुबका आकाश के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, शमशेर बहादुर सिंह। तो 18 के आंसर हो जाएंगे ए, अशोक वाजपेयी। हार जीत कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है, गीत गा रहा है, रोशनी कर रहा है, पानी भर रहा है ना, क्या कर रहा है? चलिए, तो आंसर क्या हो जाएंगे? हार जीत में कवि मशक वाला सड़क सींच रहा है, ऑप्शन नंबर ए 19 का। ठीक। 20 नंबर क्या है? इबारत से गिरी मात्राएं। ठीक है, इबारत से गिरी मात्राएं कविता संग्रह किसकी रचना है? रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी, ज्ञानेंद्र पति, शमशेर बहादुर सिंह। तो 20 के आंसर हो जाएंगे बी, अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया? बंगाल में, दिल्ली में, हरियाणा में, बिहार में। तो 21 के आंसर हो जाएंगे बी, दिल्ली में रहकर। अगला है कि सारे शहर में क्या की जा रही है? नाच हो रहा है, मारपीट हो रही है, अंधेरा किया जा रहा है, रोशनी की जा रही है। तो 22 के आंसर डी हो जाएंगे, रोशनी की जा रही है। 23 है आपके, विवक्षा शीर्षक कविता संग्रह के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी, शमशेर बहादुर सिंह। तो 23 के आंसर हो जाएंगे सी नंबर, अशोक वाजपेयी इज द राइट आंसर। आइए 24 देखते हैं कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन से रहे थे? ठीक है, ऑप्शन देखिए आपके। ऑप्शन है आपके अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, रामधारी सिंह दिनकर, नामवर सिंह। तो आंसर हो जाएंगे आपके अशोक वाजपेयी इज द राइट आंसर। ठीक है। 25 नंबर लास्ट इस चैप्टर का क्वेश्चन, हार जीत शीर्षक कविता में किनकी है? विनोद कुमार शुक्ल, रघुवीर सहाय, गजानन माधव मुक्तिबोध, अशोक वाजपेयी। तो 25 के आंसर हो जाएंगे डी, अशोक वाजपेयी। चलिए लास्ट चैप्टर देखते हैं क्वेश्चन को और इसको खत्म करते हैं।
लास्ट चैप्टर चैप्टर 13 है आपका गांव का घर, और गांव के घर के लेखक है आपके ज्ञानेंद्रपति। ठीक है, तो गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। तो गांव के घर है, गांव का घर, गांव में ही ज्ञान मिलता है, तो याद रखेंगे ज्ञानेंद्रपति, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन कि ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ? 4 जनवरी 1953, 1 जनवरी 1950, 2 जनवरी 1951, 3 जनवरी 1952। तो 2 के आंसर हो जाएंगे बी, 1 जनवरी 1950। कवि ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था? स्वर्णा गामा, गोंडा छत्तीसगढ़, मिट्टी गामा गोंडा झारखंड, पत्थर गामा गोड्डा झारखंड, लौह गामा गोड्डा झारखंड। तो 3 के आंसर सी हो जाएगा, पत्थर गामा गोड्डा झारखंड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कवि ज्ञानेंद्रपति के माता और पिता का नाम बताने हैं। तो चलिए, कवि ज्ञानेंद्रपति के माता का जो नाम था आपका सरला देवी, और पिता का नाम था देवेंद्र प्रसाद चौबे, याद रखेंगे। 5 नंबर, कवि ज्ञानेंद्रपति का निवास स्थान कहाँ है? तो आपके आंसर हो जाएंगे बनारसी, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पहल सम्मान ज्ञानेंद्रपति को कब मिला? 2005, 2006, 2007, 2008। तो 6 के आंसर हो जाएंगे बी, 2006। अगला है कि संशयात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्रपति को कब मिला? और संशयात्मा जैसे जयशंकर प्रसाद का आपका एक किताब बहुत फेमस है कमायनी, उसी तरह ज्ञानेंद्रपति का संशयात्मा बहुत फेमस है, और इनके लिए साहित्य अकादमी इनको मिला था। आपके आंसर हो जाएंगे 7 के सी, 2006 में। ठीक है, याद रखेंगे 2006 में। और पहल सम्मान भी इनको कब मिला था? तो आपके 2006 में, याद रखेंगे। आगे आइए, ज्ञानेंद्रपति के कविता संग्रह का नाम बताएं। तो इनके कविता संग्रह था आंख हाथ बनते हुए, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है, गंगा तट, संशयात्मा, भिनसार, कवि ने कहा है, उपयुक्त सभी है। ठीक, आगे ज्ञानेंद्रपति की पुस्तकें कौन सी है? निम्न सभी, यानी पहला देखिए एक चक्रानगरी जो कविता है और नाटक भी है, पढ़ते गढ़ते जो एक गद्य है, संशयात्मा जो कविता, यानी निम्न सभी होगा, ये तीनों है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गांव का घर कविता के ज्ञानेंद्रपति किस संग्रह से लिया गया है? गांव का घर कहाँ से लिया गया है? शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है, संशयात्मा, आंख आंख बनते हुए, गंगा तट। तो 10 के आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, संशयात्मा। ठीक है, गंगा तट भी मोस्ट VVI है, पूछता है कि गंगा तट के लेखक कौन है? तो ज्ञानेंद्रपति। आगे किस पाठ में आया है कि आवाज भी नहीं आती यहाँ तक, न आवाज की रोशनी की आवाज? तो ये है आपका गांव का घर, ऑप्शन नंबर सी। किस पाठ में आया है कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गंवाकर कोई हाथी? मोस्ट VVI है ये, और ये भी आपके गांव का घर से लिया गया है। आगे कि दूध डूबे अंगूठे के छापे का अर्थ क्या है? तो 13 के आंसर हो जाएंगे ए, दूध में अंगूठा डुबाकर दीवार पर लगाए गए चिन्ह। अगला है कि पंचायती राज में क्या खो गया? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ईमान, धर्म, पंच परमेश्वर, विश्व बंधु। तो पंच परमेश्वर खो गया। आगे ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो ये एक कारा अधीक्षक थे, जेलर थे, याद रखेंगे। तो 15 के आंसर क्या हो जाएंगे? सी। आगे की ज्ञानेंद्रपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे? वही कारा अधीक्षक बने थे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जेलर इसको बोलते हैं। आगे कवि ने कहा है, ये इनका क्या है? तो 17 के आंसर हो जाएंगे सी, एक कविता संग्रह है। आगे की चौखट के भीतर आने के लिए क्या करके आना पड़ता था बुजुर्गों को? छींक कर, दौड़ कर, आवाज देकर या खांस कर? तो ये पुराने जमाने की परंपरा है, खास कर आनी पड़ती थी। सर्कस का प्रकाश बुलुआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो आंसर हो जाएंगे 10 कोस दूर से, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का कि पंचायती राज में खो गया जैसे पंच परमेश्वर, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है? तो गांव का घर, ऑप्शन नंबर है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। 1 से 13 पाठ पद्य खंड का। मिलते हैं जल्द ही प्रतिपूर्ति और इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।